ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. नमस्कार। Today we read chapter 98 of the Ayodhya Kandam, which has 18 verses. Telling of Guha and Shatrughna with their followers to find out the hermitage of Sri Rama, Bharata himself, who was keen to see Sri Rama, goes out in search of his hermitage with the ministers. Walking all the way and envying the good fortune of Sita and Lakshmana, who were living with Sri Rama, and reaching the foot of a sal tree and concluding the place from the presence of the smoke nearby to be a human habitation, and ruling out the possibility of any other human being living in that lonely forest, he eagerly hastens forward in the hope of meeting Sri Rama. आज हम अष्टनवतितम सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 18 श्लोक है। भारत के द्वारा श्री राम के आश्रम की खोज का प्रबंध तथा उन्हें आश्रम का दर्शन। निवेश्य सेनां तु पद्भ्यां पादवतां भरः अभिगन्तुं काकुत्स्थं एष गुरुवर्तकम्। Having encamped the army by the side of Chitrakuta, the powerful Bharata, for his part, who was the foremost of those endowed with feet, desired to approach on foot Sri Rama, who was implementing the words of his father. विनिष्ट मात्रे सैन्ये तु यथोद्देशं विनीतवत् भरतो भ्रातरं वाक्यं शत्रुघ्नं इदमब्रवीत्। The army, having barely encamped in a well-behaved manner according to Bharata's direction, Bharata, for his part, spoke the following words to his younger brother Shatrughna. इस प्रकार सेना को ठहराकर जंगम प्राणियों में श्रेष्ठ एवं प्रभावशाली भरत ने गुरु सेवा परायण एवं पिता के आज्ञा पालक श्री रामचंद्र जी के पास जाने का विचार किया। जब सारी सेना विनीत भाव से यथास्थान ठहर गई, तब भरत ने अपने भाई शत्रुघ्न से इस प्रकार कहा। क्षिप्रं वनमिदं सौम्य नरसंगैः समन्ततः लुब्धैश्च सहितैः येभिः त्वम् अन्वेषितुम् अर्हसि। सौम्य बहुत से मनुष्यों के साथ इन निषाद को भी साथ लेकर तुम्हें शीघ्र ही इस वन में चारों ओर श्री रामचंद्र जी की खोज करनी चाहिए। With these multitudes of men forming your retinue, accompanied by the Nishads, the followers of Guha, O gentle brother, you ought quickly to search this forest all around. गुहो ज्ञाति सहस्रेण शरचापसि पाणिना समन्वेषतु काकुत्स्थौ अस्मिन् परिवृतः स्वयं। निषाद राज गुहा स्वयं भी धनुष बाण और तलवार धारण करने वाले अपने सहस्त्र बंधु बांधवों से घिरे हुए जाएं और इस वन में कुकुत्थवांशी श्री राम और लक्ष्मण का अन्वेषण करें। Let Guha, surrounded by 1,000 of his clansmen, carrying each arrows, a bow, and a sword in their hands, personally search for Sri Rama and Lakshmana, the two sons of the Kukusta, in this forest. अमात्यैः सह पौरैश्च गुरुभिश्च द्विजादिभिः सह सर्वं चरिष्यामि पद्भ्यां परिवृतः स्वयं। मैं स्वयं भी मंत्रियों, पुरवासियों, गुरुजनों तथा ब्राह्मणों के साथ उन सब से घिरा रहकर पैदल ही सारे वन में विचरण करूंगा। In the company of and surrounded by ministers and citizens, preceptors and other brahmanas, I shall personally go around the whole forest on foot. यावत् न रामं द्रक्ष्यामि लक्ष्मणं वा महाबलं वैदेहीं वा महाभागां न मे शान्तिर्भविष्यति।
जब तक श्री राम, महाबली लक्ष्मण अथवा महाभागा विदेही राजकुमारी सीता को ना देख लूंगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। There will be no peace to me until I see Sri Rama or the very mighty Lakshmana or the highly fortunate Sita, a princess of the Videhi territory. यावत् न चंद्र संहासं तत् द्रक्ष्यामि शुभाननं भ्रातुः पद्म विसाराक्षं न मे शांतिर्भविष्यति। जब तक अपने पूज्य भ्राता श्री राम के कमल दल के सुदृश विशाल नेत्रों वाले सुंदर मुख चंद्र का दर्शन ना कर लूंगा तब तक मेरे मन को शांति नहीं प्राप्त होगी। There will be no peace of mind to me until I look on the well-known blessed countenance of my elder brother, shining brightly like the full moon and distinguished by big eyes as the lotus. सिद्धार्थः खलु सौमित्रियश्चन्द्र विमलोपमं मुखं पश्यति रामस्य राजीवाक्षं महाद्युतिम्। निश्चय ही सुमित्रा कुमार लक्ष्मण कृतार्थ हो गए जो श्री रामचंद्र जी ने उस कमल सुदृश नेत्र वाले महातेजस्वी मुख का निरंतर दर्शन करते हैं जो चंद्रमा के समान निर्मल एवं आहत प्रदान करने वाले हैं। Accomplished of purpose indeed is Lakshmana, son of Sumitra, who beholds the highly resplendent face of Sri Rama, resembling the clear moon and marked with lotus-like eyes. यावत् न चरणौ भ्रातुः पार्थिव व्यञ्जनान्वितौ शिरसा प्रगृहीष्यामि न मे शान्तिर्भविष्यति। जब तक भाई श्री राम के रजोचित लक्षणों से युक्त चरणा बिंदों को अपने सिर पर नहीं रखूंगा तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। There will be no peace of mind for me until I hold firmly on my head the lotus-like feet of my elder brother, adorned with the marks of royalty, which is the figures of a thunderbolt, flag, lotus, umbrella, and so on. यावत् न राज्ये राज्यार्कः पितृपैतामहे स्थितः अभिषिक्तो जलक्लिन्नो न मे शान्तिर्भविष्यति। जब तक राज्य के सच्चे अधिकारी आर्य श्री राम पिता पितामहों के राज्य पर प्रतिष्ठित हो अभिषेक के जल से आर्द्र नहीं हो जाएंगे तब तक मेरे मन को शांति नहीं प्राप्त होगी। There will be no peace of mind to me until Sri Rama, who deserves the kinship, is installed on the ancestral throne, duly consecrated and wet with water after a ceremonial bath, forming part of that consecration. कृत्या महाभागा वैदेही जनकात्मजा भर्तारं सागरान्तायाः पृथिव्या यानुगच्छति। समुद्र पर्यंत पृथ्वी के स्वामी अपने पति देव श्री रामचंद्र जी का अनुसरण करती है। वह जनक किशोरी विदेही राजनंदिनी महाभागा सीता अपने इस सत्कर्म से कृतार्थ हो गई। The highly blessed Sita, a princess of the Videhi territory, the daughter of Janaka, who follows in the footsteps of her husband, the protector of the earth, extending up to the ocean, has accomplished her object. सुशुभश्चित्रकूटो असौ गिरिराजसमो गिरिः यस्मिन् वसति काकुत्स्थः कुबेर इव नंदने। जैसे नंदन वन में कुबेर निवास करते हैं उसी प्रकार जिसके वन में कुकुत्स्थ कुलभूषण श्री रामचंद्र जी विराज रहे हैं वह चित्रकूट परम मंगलकारी तथा गिरिराज हिमालय एवं वैकुंठ चाल के समान श्रेष्ठ पर्वत है। Highly blessed is this mountain, Chitrakuta, ranking with the Himalayan range on which dwells Sri Rama, a scion of the Kukusta clan, as does Kubera, the god of riches, in the Chaitra Ratha garden which delights him. कृत कार्यमिदं दुर्गवनं व्याल निषेवितं यदद्यास्ते महाराजो रामः शस्त्रभृतांबरः। ये सर्प सेविता दुर्गम वन भी कृतार्थ हो गया जहाँ शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महाराज श्री राम निवास करते हैं।
This forest, which is difficult to access and is infested with beasts of prey, and which the great King Rama, the foremost of those wielding arms, is accompanying at present, is surely accomplished of purpose. एवमुक्त्वा महाबाहुर्भरतः पुरुषऋषभः पद्भ्याम् एव महातेजाः प्रविवेश महद्वनम्। ऐसा कहकर महातेजस्वी पुरुष प्रवर महाबाहु भरत ने उस विशाल वन में पैदल ही प्रवेश किया। Saying so, the mighty armed Bharata, a jewel among men, who was endowed with exceptional glory, entered the great forest only on foot. स तानि द्रुमजालानि जातानि गिरिसानुषु पुष्पिताग्राणि मध्येन जगाम बदतां परः। वक्ताओं में श्रेष्ठ भरत पर्वत शिखरों पर उत्पन्न हुए वृक्ष समूह के, जिनकी शाखाओं के अग्रभाग फूलों से भरे थे, बीच से निकले। That jewel among the eloquent passed through clusters of trees grown on mountain peaks, trees whose tops were full of blossoms. स गिरेश चित्रकूटस्य सालमारुह्य सत्वरं रामाश्रमगतः याग्नेर्ददर्श ध्वजम् उच्छ्रितम्। आगे जाकर वह बड़ी तेजी से चित्रकूट पर्वत के एक शाल वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से उन्होंने श्री रामचंद्र जी के आश्रम पर सुलगती हुई आग का ऊपर उठता हुआ धुआं देखा। Hastily climbing up a sal tree standing on the Chitrakuta mountain, he saw a towering column of smoke issuing from the fire in Sri Rama's hermitage. तं दृष्ट्वा भरतः श्रीमान् मुमोद सह बान्धवः अत्र राम इति ज्ञात्वा गतः पारमिवाम्बसः। उस धूम को देखकर श्रीमान भरत को अपने भाई शत्रुघ्न सहित बड़ी प्रसन्नता हुई और यही श्री राम है, ये जानकर उन्हें अथाह जल से पार हो जाने के समान संतोष प्राप्त हुआ। Perceiving the smoke and concluding that Sri Rama was there, the glorious Bharata with his kinsmen Shatrughna rejoiced like one who had reached the end of an expanse of water. स चित्रकूटे तु गिरौ निशम्य रामाश्रमं पुण्यजनोपपन्नं गुहेन सार्धं त्वरितो जगाम पुनर्निवेश्यैव समूह महात्मा। इस प्रकार चित्रकूट पर्वत पर पुण्य आत्मा महर्षियों से युक्त श्री रामचंद्र जी का आश्रम देखकर महात्मा भरत ने ढूंढने के लिए आई हुई सेना को पुनः पूर्व स्थान पर ठहरा दिया और वह स्वयं गुह के साथ शीघ्रता पूर्वक आश्रम की ओर चल दिए। Seeing on Chitrakuta mountain the hermitage of Sri Rama frequented by holy men, and sending back to the camps the troops that had been sent by him in search of Sri Rama, the high-souled Bharata for his part proceeded with quick steps along with Guha to meet Sri Rama. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 98तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्भरतार्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 98वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 98 in the Ayodhya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। Om Apadamapahārtāram Dātāram Sarvasampadām Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।